हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 27 अगस्त और शाम के बज रहे हैं 3:29, अराउंड 3:30 बज चुके हैं। और आज हम देंगे एक मॉक। अभी मैंने कल एक मॉक दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ गए। उसको फिर मैंने अच्छे से एनालिसिस किया तो मेरे को पता चला कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। लाइक मैथ्स में 4-5 क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी वापस, मतलब अभी ठंडे दिमाग से मिलाए और बिना देखे ही मिल गए। इसका उससे पता चलता है कि जब मैं पेपर दे रहा हूँ तो या तो मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ, या फिर वो जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ या एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। जिस समय जो क्रिटिकल थिंकिंग है एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन और रीडिंग द क्वेश्चन, वो समहाउ इफेक्ट हो गई है। तो उस चीज़ को समझा मैंने, और जब मैंने वापस एनालिसिस किया तो मेरे को पता चला कि क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा पेशेंसली क्वेश्चंस को रीड करेंगे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा पेशेंसली रीड करेंगे। टारगेट यही लेके चलेंगे कि 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अराउंड 70 क्वेश्चन करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर बड़ा लग रहा है तो उसको स्किप कर देंगे, बिना मतलब ब्रेन पे अभी लोड नहीं करना चाहता मैं। तो जो अप्रोच है उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन है उसको देखना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से ट्रिकी हैं जो रीजनिंग में है, उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और काम बन जाएगा। यही बात इंग्लिश पे करेंगे, थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ट्राई करेंगे कि एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो। तो चलिए, आज हम देंगे एक एडिक्विटी का ही मॉक दे देंगे। हॉलीवुड हॉलीवुड तो नहीं देंगे यार। ये जो कल दिया था हमने बहुत ही कम मार्क्स आए। प्री क्लियर करेंगे तो एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे, ताकि जब मार्क्स देखें तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और जितनी फाइट प्री में लगा देंगे उससे उतना ही डबल मार्क्स मेंस में आते हैं। तो ये कोशिश करेंगे। खैर, आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 12। इसमें अराउंड 12.4 थाउजेंड यूजर है, अराउंड 12,400 यूजर्स हैं। तो इसमें हमारी जो रैंक है उसका छोटा मोटा हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखो, अगर आप लास्ट के 3-4 देखें, ये इसमें मॉक देखें, ये पता नहीं कब 14 अगस्त को ओपन हो गया था, अगर मैंने दे रखा है तो देखो यार, 50-60 हज़ार से ज़्यादा यूजर्स ही नहीं है। इससे पता चलता है कि न्यू पैटर्न के बाद में सिग्निफिकेंटली यूजर्स कम हो गए हैं। डर लग गया लोगों को कि भाई सब क्या करना है। खैर, सो ये चीज़ हमारे एडवांटेज में काम करेगी जो रिपीटर्स हैं। ठीक है, रिपीटर्स का जो माइंड सेट है कि भाई करना है तो वो लोग समाउ दे विल अडेप्ट देमसेल्फ। कितने इसने 14 15 है ना, 15 में तो अडेप्ट कर लेंगे। और और किसका पैटर्न है? टेस्ट रैंकिंग का ट्राई करेंगे आज। टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग यानी टेस्ट बुक का ही ट्राई करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे रिवीजन फुल टेस्ट 12 ऑफ एडिक्विटी पैटर्न ऑन टेस्ट। तो करते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन। ये रहा हमारे पास पेन। इसको करते हैं थोड़ा सा जूम। चलिए एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं हो रही कि नहीं हो रही। हो रही है तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ले, थोड़ा हैप्पी होके मौक देंगे, क्योंकि जब भी खुश होके कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा रहता है। सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस। तो ज्यादा घूम गया।
144 पे तो ऑक्सिलरी पावर है। करेक्ट, ओनली बी करेक्ट है। करेक्ट। नेशनल इमरजेंसी में तो बाद में देखेंगे। मणिपुर है। मणिपुर नहीं है ना। ईटीएम होता है। सिक्किम नहीं।
इसमें कितना गैप है? ये वाला इधर फुल हो रहा है और ये वाला इधर फुल हो रहा है। ठीक है, अब सी वाला यहाँ फुल हो गया, यानी ये इधर फुल हो गया, तो किधर आ गया, यानी टू यहाँ पे आ जाएगा। टू सेंटर में आएगा, यही दो ऑप्शन है स्टार्टिंग के, तो बस नैरो डाउन कर लिया। टू यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे आ गया, तो टू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एस कहाँ चला गया? एस यहाँ चला गया, यानी सी यहाँ चला जाएगा, सी इस कोने में चला जाएगा, यही ऑप्शन है। बैक साइड डायबिटिक है ना, डायबिटिक। 5 से है कोई? नहीं है। 6 से डायबिटिक नहीं बनना, कुछ बन रहा है। 852641, 852641, 85462137। ये तो कुछ नहीं है डायबिटिक। डायबिटिक 5 से है नहीं, फिर 352 देखते हैं। 352647, 352647 8। बीटीएस, देन ये भी कुछ नहीं बन रहा। 63524, 6352417। ABC8, ये क्या बन रहा है? 6352163521487। एडियाबेटिक। एब्डिकेट, एब्डिकेट थ्रोन, कौन सा? थर्ड वाला, एब्डिकेट। कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी डिजीज से होता है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। 18 तो हो नहीं सकता, 16 पे तुक्का मार के आगे चलते हैं। हाउ जे रिलेटेड टू एल? जे रिलेटेड टू एल, तो जे हस्बैंड ऑफ के बेटी है एच की, एच फादर है एल का। जे रिलेटेड टू एल, जे रिलेटेड टू एल, इसकी बहन का हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। एट में क्या बोल रहा था? फिर से देख लेते हैं एक बार। सही है, आगे चलो। इसको रिप्लेस कर देते हैं। 25 + 14 - 6, 7 6 42, प्लस 15 B9, 15 - 9 6, प्लस 36 ÷ 4 9, सी मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 25 + 14 - 42 + 6 + 9 2 = 18। तो सबको जो लेते हैं, 24, 49, 40, 63 - 42, 21। 21 कहाँ आ रहा है? ये रहा, बिल्कुल सही, आगे चलो। नॉट करेक्ट। इसको बना लेते हैं फटाक से बना। आर परसेंटेज टी, आर सिस्टर है टी की, टी एंड टी, टी मम्मी है जेड की,
जेड ब्रो है एस का, एस सन है बी का, बी जो सन है वो है सी का, और सी सिस्टर है वाई की, यानी ये इसकी माँ है। ठीक है, तो सी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सी। हाँ, पहला वाला तो सही है, टी इज मदर ऑफ एस, टी इज मदर ऑफ एस, ये भी सही है। टी इज डॉटर ऑफ सी, ये इनकरेक्ट है। वी इज फादर ऑफ जेड, वी इज फादर ऑफ जेड, ये भी सही है, तो ये गलत है। आगे चलते हैं, अल्टरनेटिव मिरर इमेज। ये वाला होगा। दोस्त तरफ होनी चाहिए, दोस्त तरफ है, दोनों तरफ दो दो होना चाहिए, दोनों तरफ दो दो इधर है। some monkey are not wrong, some monkey are not wrong, ठीक है, यानी ये फिट नहीं बैठ रहा, बोलेंगे हाँ। some monkey, some लंगूर आर नॉट, some some लंगूर आर नॉट ह्यूमन, ठीक है। some monkey can be human, मंकी और ह्यूमन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। मेरे सबसे सेकंड फॉलो कर रहा है, बाद में देखेंगे। फोर्थ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए फाइव और थ्री ए फोर के नेबर है, या फाइव या थ्री, या पे फाइव या थ्री। ए सिक्स इज इमीडिएट राइट, अगर यहाँ पे फाइव ले लेते हैं यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, अगर यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो तीन चार पाँच है एक, सर्कुलर पे है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कहीं पर भी आ सकता है, कौन आ सकता है, एक दो, दो या कहीं पर भी आ सकता है। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री, यहाँ पे टू फाइव नाइन नाइनटीन इलेवन, तो यहाँ पे कितने का गैप है, तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे दस, यहाँ पे क्या सीरीज है ये, दो पाँच नौ नाइनटीन इलेवन। पता नहीं, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, बाद में देखेंगे। इसको एक बार मिलाते हैं, पेयर सिक्स वन नाइन एटीन, इसका है फोर ट्वेंटी फोर सेवन फोर्टीन, तो लाइफ ट्वेल्व नाइन सिक्स फाइव, माइनस दो माइनस दो माइनस दो, माइनस दो तीन, माइनस दो, बैठ नहीं रहा। इसको देखते हैं, वन सेवन फाइव नाइनटीन, इसका ट्वेंटी फाइव फोर थ्री फिफ्टीन, तो माइनस चार हो रहा है, इसमें माइनस टू हो रहा है, इसमें माइनस थ्री हो रहा है, इसमें माइनस टू हो रहा है, तो माइनस टू करेंगे तो दस आएगा, माइनस थ्री करेंगे तो छः आएगा, माइनस टू चार करेंगे, माइनस चार करेंगे तो वन आएगा। तो जे एफ डी ए, जे एफ डी, जे एफ डी आ रहा है, बोलेंगे हाँ, आगे चलते हैं। कुछ तो
कुछ 7, 21, 19, 20, 15। यार मेरे पास 19, 4, 18, 13, 17। ठीक है, आगे चलते हैं। 13, 9, 19, 5, 18। इसमें चार, -3 क्रॉस में -3 किया तो ये आया 10। इसमें दो किया तो आया 7। इसमें एक किया तो आ गया 18। इसमें -3 किया तो दो, इसमें -2 किया तो 16। तो एफ, जी, जे, आर, पी, बी, जी जे आर पी बी, जी जे आर पी बी बिल्कुल सही आ रहा है। आगे चलते हैं। इसका डबल -2। इसका डबल 3, 6, 6 हुआ था। -2 किया, इसमें ये कर देते हैं तो 4, 6, 4। तो 2, 3, 2, 2, 3, 2 आ रहा है। 2, 3, 2 आ रहा है बोलेंगे। हाँ, आगे चलते हैं, एकदम आसान। इसमें 80 कुछ। इसमें 80, 114, 154। इसमें 200, 46, 40, 34। छः कम हो रहा है तो इसमें फिर अगेन छः कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 28। तो इसमें 28 कम करूंगा तो 72। क्या कर रहा हूँ यार। 80 में -28 किया तो 30, 50, 52। 52 किया तो 48 आया। एकदम मीठा सवाल, बहुत टाइम लग गया। आई विल लीव फ्रॉम दैट प्लेस। संडे, सैटरडे, सैटरडे को ढूंढ रहा है। सैटरडे कहीं लिखा हुआ है क्या? वॉल्स कहीं दिख रहा है क्या? तो वॉल्स को पकड़ो। आर आर आई कहीं दिख रहा है? नहीं। तो वीरा, VERA, नहीं। तो PHI दिख रहा है कहीं? PHI नहीं दिख रहा तो मेरे पास बॉस का मतलब हो गया PHI। अब हॉलीडे की बात करते हैं। हॉलीडे को अगर, नहीं, FUSS, तो PHI FUSS और LA कहीं है क्या? LA है। तो PHI FUS, PHI FUSS, यही वर्ड हो सकता है। आगे चलते, यहाँ पे चलते हैं अपन। इस पे तो ये आ जाएगा मेरे पास 23, 20, 14, 5। इसमें से 3 गया, इसमें 6 गया, इसमें 9 गया। तो 12 जाएगा। 19 ऐसा आएगा, लास्ट में ऐसा आएगा बोलेंगे। हाँ, तो एस की जगह फिक्स कर दो। अब यहाँ पे 4, 7, 13, 24, 3 या 6, यहाँ पे 7, 9, यहाँ पे 12, 12 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 4, 34। 34 में से 27 जाएगा तो 7। 7 पे आता है जी। यही ऑप्शन आ रहा है। 6, 7, 11, 20, ये भी मैच कर लेते हैं। 1, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 9, और अगला मेरे पास
16 है, 36 बिल्कुल सही आ रहा है, 36 से भी मैच कर सकते थे। ये अराउंड डबल कुछ है। 8, 17, 33, 63, 114, 192। इसको डबल मान लेते हैं, 16 - 1, या 34 - 1, या 66 - 3, या 1 to 6, 1 to 6 - 12, ये 2 to 8, यहाँ पे 2 to 8 - 35, ये +1 है। वो आइडिया इसको कैसे करना है। रोहित की 30 साल लेके चलते हैं, 8 ईयर्स, तो ये 8 ईयर्स होगा 22। हो नहीं सकता। रोहित को एक काम करते हैं, 52 लेके चलते हैं, तो 8 साल पहले 44, 44 पहले, तो ये साल 11 साल का हो जाएगा आफ्टर। आफ्टर 8 ईयर्स, तो ये मेरे पास आफ्टर 8 ईयर्स ये 60 का हो जाएगा। और पता नहीं यार, क्या ऑप्शन से ही मैच नहीं हो रहा होता है। अजीब सा सवाल है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में। अबे 34 तो बहुत ज्यादा कम हो गया भाई। तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। 2x + 3y = 540। 2x + y = 470। माइनस कर लेते हैं, तो 2y की वैल्यू आ गई, नहीं, 2 चेयर की वैल्यू आ गई 30, 70, y की वैल्यू आ गई 35। फिर 35 है, तो 2x + 35 = 470। तो x की वैल्यू 435/2, 435, और ये 70, 505। टू
मेरा तो 505 ही आ रहा है, यानी क्या आ रहा है इसमें। बफर। पता नहीं यार क्या हो गया।
मीन मतलब सबको जोड़ा और कर दिया। तो सबको जोड़ा तो मेरे पास कितना आया, 9 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, यानी सबको जोड़ा तो 45 आया। 1 2 3 4, 5x प्लस 10 15, 10 15 25 = 44। 5x की वैल्यू हो गई 20x की वैल्यू हो गई 4 हो गई। तो 4 हो गई, तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन, तो ये हो जाएगा 4 + 5 9, 11 40। तो 34/3, 11 1/3। ये कैसे होगा? क्या पूछ रहा है ये?
12 है, तो 12, 12 माइनस 7 गया 5, 10, 24, 10, 34। 9x माइनस 2। ए की वैल्यू पूछ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो ये मेरे पास बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें। हो तो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, तो 2 साल का है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, 8.16, और ये मेरे पास था 8%। तो 0.16 मेरा कितना है, 52। 5200 मेरा कितना है, 16 इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड 16, तो ये गया 26, ये गया मेरे पास 8। तो 26 में से 8, 8 3 24.0, 8 2 16, 3 to 5। थोड़ा टाइम लगता, लेकिन साला गलत नहीं करेंगे, मैक्सिमम स्कोर लेके आएंगे इस पेपर में। बहुत दिन हो गए 110, 120, 100 पे रोते हुए, कितने दिन रोएंगे। 10 + 6 + 65 है। वॉल्यूम इक्वल इक्वल करनी पड़ेगी ना। प्रोबेबिलिटी जुड़ती नहीं है, जुड़ने में मल्टीप्लाई होती है। इसकी तो हो जाएगी 1/6। अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 पुट कर दूं, तो 1 आ रही है। 90 पुट कर दो तो ये 1 आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा।
115 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 8 5 28,000 से तो बहुत ज़्यादा होगा, ये 32 ऐसे होगा। 8 5 40 का 4, 3 2 2 यही है ऑप्शन। 4 और 3 है ना, 16। 4 और 3, 1/4 प्लस 1/3, तो 3 + 4, 7/12। ये मेरे पास डिस्टेंस होगी 15√3, ठीक है, और ये मेरे को 5/3 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रहा है, टाइम टेकन। तो डिस्टेंस 9√3, यानी 9 × 1 17, 79 जा 17 रियल रूट्स। रियल रूट के होना चाहिए b² - 4ac > 0, b² 16 -4, a की वैल्यू 2, की वैल्यू के, ये मेरे को 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 16 - 8k > 0। 8k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि बाकी होती है वो क्रॉस कर जाएगा उसका माइनस में। ये बहुत आसान है, अभी दिमाग में नहीं चमक रहा है। फाइव बाई टू। 5 और 2 आ रहा है, मेरा आ ही नहीं रहा है इसमें। डिस्काउंट, अगर 100 की चीज़ है तो 50% का डिस्काउंट दिया तो 50 की हो गई। अब इसमें 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 45 की हो जाएगी, तो 100 45 29, 29 चाहिए हो रहा है। तो डिस्टेंस स्पीड है, तो ये मेरे पास टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस 4/5 स्पीड है, तो मेरे पास कितना लग रहा है, t+। अभी नहीं बन रहा है यार, अभी दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक बार फिर से 8 वाला देख लें।
बट ऑल्सो डी में डिस्टेबल। 6 मिनट 3 से 7 इस पेपर में अच्छा करेंगे अपन, लग ही रहा है, पता नहीं क्यों। 120 130 लेके ही आएंगे कम से कम।
इतना मोरल गिर गया कि 120 130 में भी लगना पड़ रहा है कि कहाँ से 120 130 आ जाए। इसको ना मैं उसी से करूँ, ऑप्शन से। खड़े दिमाग से किया ना, बहुत सारे ऑप्शन मैच हो गए। इलास्टिक, 5 12 1 19 29 3, ये मेरे पास हो जाएगा 4 15 8 22 6 12 23। सब इन सब में तीन तीन जोड़ा गया है, तो एस एम ए में तीन जोड़ा तो डी हो गया। एस 19 एंड डब्ल्यू हो गया। 19 में चार जोड़ा, इसमें तीन जोड़ रहे हैं, इसमें तीन जोड़ रहे हैं, इसमें तीन जोड़ रहे हैं, इसमें तीन जोड़ रहे हैं। तो 19 में तीन जोड़ा 22 यार बी, और 16 तो डी पी वी। डी पी वी दो जगह ऑप्शन है। इसमें तीन जोड़ा, इसमें क्या आ रहा है आर। 18 में तीन जोड़ा 21 यू। ये ऑप्शन है। एकदम मीठा सवाल, उस समय बनाने पता नहीं क्या। ये क्या है? मैथ्स का एक दो सवाल है लाइन क्या। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? लाइन को बराबर करके। 3x माइनस टू वाई इज ये 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 7। किसी को कॉमन कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 3 से कर दो, तो हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। माइनस कर दो, माइनस किया तो ये -4y माइनस 3y इज इक्वल टू -3 माइनस y इज इक्वल टू -3k इज इक्वल। कैसे होगा? ये क्या है ये? इसमें तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। 9x माइनस टू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x प्लस टू। यहाँ पे मेरे पास कितना है? 4x, और यहाँ पे मेरे पास कितना है? 7x माइनस टू। तो ये कर लेते हैं, 9 टू जो 18x² प्लस 9 टू जो 18x माइनस 4x माइनस 4। ये मेरे पास हो जाएगा 7 28x² माइनस 4 टू जो 8x। तो 20 यहाँ आया तो मेरे पास बच गया 10x²। ये उधर गया तो 8, 14 प्लस 8x 14, 22x माइनस 4 इज इक्वल टू 10x²। उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 10x² माइनस 22x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा तो 22 10x² माइनस 20x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, तो 10 कॉमन लेता हूँ तो x, 10x कॉमन लिया तो x माइनस 20। यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x, 10 कॉमन लिया 10x कॉमन लिया तो x माइनस 2। यहाँ 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/10 और इसकी हो जाएगी 2। तो 2 ले लेंगे। अगर 2 ले लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं, x एक से बड़ा है तो 2 ले लेते हैं। तो ए ओ की फाइंड करनी है। 9 टू जो 18, 18 माइनस 2 16 प्लस 2 टू जो 4, 4 प्लस 2 6,
तो ये हो जाएगा 22 है। खधे ईओ की पूछ रहा है ना, तो 16 हो जाएगा ना। ये रहा। थैंक गॉड। अब पेपर करो सबमिट। ये जितना होना था। जो भी है प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा हो जाएगा। पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। यार ये इंग्लिश में फिर दिक्कत आ। यार ये आदमी उसको पेपर खत्म होते ही इसका मूड दिखते मूड खराब हो जाता है। इस पेपर में भी मेरे को तो नहीं लग रहा 160 से ऊपर कोई ला सकता है। 160 165 मैक्स है। परसेंटाइल खींच लेते हैं एक बार, उसको देखते हैं यहाँ पे कि 140 पे 3000 रैंक है क्या। और 150 पे 2000। हाँ 160 165 पे देख, 200 में तो 200 नहीं ला सकता है भाई, कोई भी नहीं ला सकता है। ठीक है, आज का मौका अच्छा था, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 90 परसेंटाइल देख के, यहाँ पे ये देख के, यहाँ पे ये देख के। गिवन टाइम फ्रेम में रीजनिंग में भी बहुत टाइम खा लिया। इंग्लिश में भी बहुत सारे गलत हो गए। इंग्लिश में कौन से गलत हो जाते हैं। ई ए जी यू। ई ई ए जी का मारा था। अरे यार ये स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बहुत बार आ गई है मौत से। कोल्ड शोल्डर या तो ट्रीट क्वेरली होता है, या फिर इग्नोर। पता नहीं, दोनों ही ऑप्शन फिट हो रहे थे। चलो अच्छा लगा ये मॉक देखें, हालांकि परसेंटाइल कम है लेकिन और इम्प्रूव करेंगे इसे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद जय भारत। देखेंगे शाम को एक और मॉक लगाने का मूड हुआ तो लगा देंगे।